कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे, कोई वरदान तो कोई श्राप के कारण कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, ग्रंथों में है ऐसे 8 पात्र जो हमेशा अमर रहेंगे, जिनमें है अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में हुए युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, पर वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण भगवान ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान करने के बाद इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बनने का वचन दिया था। तीसरे हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। चौथे हैं हनुमान जी। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका पहुंच गए थे, तब माता सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया था। पांचवें हैं विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि वह श्री राम से बैर न रखे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम जी ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। छठे हैं कृपाचार्य। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल से इन्हें चिरंजीवी माना गया है। सातवें हैं परशुराम। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम जी का है। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें फरसा वेट दिया था। इसके बाद इनका नाम राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में आता है। ये भी चिरंजीवी माने गए हैं। 8वें हैं मार्कंडे। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडे। मार्कंडे अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तब से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वर दिया था।